तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनीएक्स वुल्फ में। और एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बहुत ही बड़ा बर्ड मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसके एंट्री सिटी में होते ही पूरी जगह तबाही मच जाती है और यहाँ पर मौजूद सारे लोग अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और कुछ लोग उनमें से मौजूद रहते हैं जो उस बर्ड मॉन्स्टर को देखकर पूरी तरीके से अचंभित और डरे हुए नजर आते हैं। और इन्हीं लोगों के बीच में से एक छोटा सा बंदा यानी कि टीनेज बॉय हमको दिखाई देता है, रेड आई वाला, जो कि उस बर्ड मॉन्स्टर को देखे ही जा रहा होता है डर के मारे। और जो लोग उसके आसपास मौजूद रहते हैं वो सारे लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही भागे जा रहे होते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। और ये जो लड़का रहता है वो अभी भी उसी बर्ड मॉन्स्टर को देख रहा होता है। और तभी उसके जो रहता है बॉडी में यानी कि फेस पर किसी प्रकार का एक गोल्डन कलर का लाइटनिंग आ जाता है। और ये सब चीज़ों को महसूस करने के बाद कि उसके बॉडी में किसी प्रकार की चेंजेस हो रही है या फिर कुछ उसके बॉडी के साथ में हो रहा है, वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और उसकी आंखें घबराहट के मारे बड़ी बड़ी हो जाती है और वो दर्द के मारे किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया है, इस तरीके से उसे फील होने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो दर्द के कारण बहुत ही जोर से चिल्लाता है क्योंकि ये एक प्रकार का लाइटनिंग टाइप में नजर आता है जो कि उसके बॉडी में पूरी तरीके से फैल गया होता है। और वो बहुत ही जोर से चीखता है और उसके बॉडी से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग निकल रही होती है। और तभी वो जो लड़का है वो एक प्रकार का पर्पल कलर का एनर्जी में चेंज हो जाता है। और तभी हम देखते हैं दूसरे ही पल में ये जो पर्पल कलर का एनर्जी वाला ड्रॉप होता है वो एक लड़के के बॉडी के पास में पहुंचने लगता है, यानी कि उसका जो ब्रेन रहता है उस तक आने लगता है। और वो लड़का अभी भी सोया हुआ है। और तभी ये जो एनर्जी का छोटा सा बॉल रहता है वो उसके माथे पर पहुंचकर उसके अंदर में समा जाता है। और दूसरे ही पल में जिसके माथे पर ये जो ड्रॉप है वो समा गया था, वो लड़का घबराहट के मारे अपनी आंखों को खोल देता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ नजर आता है और अपने मन में लेटे हुए सोचने लगता है, मेरे ख्याल से मेरा यहाँ टैलेंट का अवेकन हो चुका है। और अभी अभी जो विजुअल्स मुझे दिखाई दे रहे थे वो मेरे ख्याल से मेरे अवेकन होने के प्रोसेस के कारण ऐसा हुआ होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने बेड पर ही बैठ गया होता है और पीछे से बैकग्राउंड में कोई बताने लगता है कि 100 साल पहले अर्थ के ऊपर में काउंटलेस स्पेशल रिफ्ट जो है वो ओपन हो गया, जहां पर से दूसरी दुनिया के डायमेंशनल बीस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे उन्होंने पृथ्वी पर घुसपैठ कर दिया और ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से थ्रेटन कर दिया, जिस वजह से ह्यूमैनिटी सरवाइव करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलातों का सामना कर रही थी। और दूसरी दुनिया से इस तरीके के जो मॉन्स्टर्स इस पृथ्वी पर आने लगे जो कि बहुत ही ज्यादा दिखने में भयानक थे और खतरनाक थे, उनके पास में सुपर नेचुरल पावर थी। और जैसे ही वो लोग पृथ्वी पर एंट्री लिए हर जगह यहाँ पर तबाही मचा दिए। और ये जो डायमेंशनल एनर्जी था ना उसने साथ में ह्यूमैनिटी को भी बहुत सारे टैलेंट दिए। और हम यहाँ पर देख पाते हैं जो कुछ लोग रहते हैं वो भाग रहे होते हैं और ऊपर से ये जो इंसान रहते हैं वो यहाँ पर नीचे की ओर गिर रहे होते हैं। और वो बंदा बताने लगता है कि बहुत सारे जो लोग थे उन लोगों को स्पेशल टैलेंट यहाँ पर दिया गया, जिस वजह से ह्यूमंस जो है वो अपने टैलेंट को अवेकन करने लगे। और जिन लोगों ने यहाँ पर अवेकन ले लिया था उन लोगों ने नए एरा का स्टार्ट किया जो कि था एरा ऑफ द टैलेंट, जहां पर मैनकाइंड ने यहाँ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ बाकी के जो लोग थे उन लोगों की जान को बचाना शुरू कर दिया। और तभी हम देख पाते हैं कि कोई दरवाजा को खटखटाने लगता है और ये कोई लड़की रहती है और बाहर से कहने लगती है कि ब्रदर क्या आपने अपना काम फिनिश कर लिया है, क्या आपका टैलेंट यहाँ पर अवेकन हो चुका है, बोलकर इस बंदे से पूछने लगती है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। और वो अपना एक कुछ चीज को देखने लगता है जो कि हम लोगों को एक स्टोन टाइप में नजर आता है और उसमें एक सर्कल टाइप में जो है वो सिंबल बना हुआ है और ये एक वीक टायर टैलेंट है। और ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ये बंदा अपने मन में कहने लगता है कि ये तो एक वीक टायर टैलेंट है, जिसका मतलब ये है कि मेरा जो पूरा ज़िंदगी है वो यहाँ पर अब बर्बाद हो चुका है। अगर मैं यहाँ मार्शल वॉरियर बन सकता तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन इस वीक टायर की वजह से मैं अब एक मार्शल वॉरियर नहीं बन पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मुझे अपनी सिस्टर को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, बोलकर ये सारी बातें अपने मन में सोचता है। और तभी उसकी जो सिस्टर रहती है वो अंदर की तरफ में आ जाती है और वो बोलती है ब्रदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट नज़र आ रही होती है, आपका टैलेंट इवोल्यूशन किस तरीके से गया वो आप मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर बता दीजिए। और ये जो बंदा रहता है उसके तरफ पीठ किए हुए सामने की तरफ में देख रहा होता है, फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी सिस्टर को जवाब देता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट रहा, तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा ग्रेट है। और ये सुनने के बाद ये जो लड़की रहती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है क्या सच में
आपका जो टैलेंट था वो अच्छी तरीके से अवेकन हो चुका है। और उसका भाई बोलने लगता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बिग ब्रदर जो है ना वो यहाँ पर ज़रूर एक मार्शियल वॉरियर बनने वाला है, तो तुम्हें यहाँ चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और उसकी इन बातों को सुनने के बाद ये लड़की बहुत ही ज़्यादा उछल पड़ती है और वो बोलती है हुर्रे, मुझे मालूम था कि मेरा जो बिग ब्रदर है वो अपना बेस्ट देगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर वो बोलती है सामने की तरफ जाते हुए, जल्दी से आओ, मैंने आपका फेवरेट डिश बनाया हुआ है, मैं आपका जो अवेकन है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ आपके साथ। और इसका ब्रदर बोलता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। और तभी यहाँ हमारा जो रहता है लड़का, उसके सामने में एक प्रकार का नोटिफिकेशन अपेयर होने लगता है और उसकी जो सिस्टर रहती है वो आगे की तरफ में बढ़ने लगती है। और उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ये बंदा पूरी तरीके से चौंक जाता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं स्टेटस विंडो ह्यूमन यू यानी कि उसकी बहन का स्टेटस विंडो दिखाया जा रहा है, जहाँ पे इसका कल्टीवेशन टैलेंट लो टायर पर है और फ्रोस्ट टैलेंट लो टायर यानी कि अभी तक अनअवेकन है, जो कि अवेकन नहीं हुआ है। और ये सब कुछ देखने के बाद ये जो बंदा रहता है उस स्टेटस विंडो के तरफ में अपना हाथ को बढ़ा लेता है देखने के लिए या फिर छूने के लिए। और तभी ये जो स्टेटस विंडो रहता है वो इस जगह से हट जाता है और दूसरा ही स्टेटस विंडो उसके सामने में अपेयर हो जाता है, जो कि उसके खुद का है, जहां पर लिखा रहता है ह्यूमन यी टियान कल्टीवेशन टैलेंट वीक टायर पर मौजूद है। और ये सब कुछ देखने के बाद में वो पूरी तरीके से हैरान और वो कहने लगता है ये जो सिस्टम मुझे बता रहा है ना, ये तो मेरे ही टैलेंट के बारे में बता रहा है, यानी कि मेरा ही स्टेटस विंडो है। और तभी उसकी जो बहन होती है उसके हाथों को पकड़ लेती है और वो जल्दबाजी में उसे ले जाती हुई कहने लगती है कि मेरे साथ जल्दी चलो वरना जो हमारा खाना है वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। और उसका भाई पूरी तरीके से हैरान परेशान। और जैसे ही उसकी बहन यहाँ पर उसे टच कर लेती है उसके बाद में एक अलग ही स्टेटस विंडो उसके सामने में अपेयर होने लगता है, जिसे देखते हुए ये जो बंदा है यानी कि टियान वो पूरी तरीके से यहाँ पर हैरान परेशान हो जाता है। और ये स्टेटस विंडो बोलने लगता है ह्यूमन यू कल्टीवेशन टैलेंट लो टायर पर है, यानी कि इसे कॉपी किया जा सकता है फ्रॉस्ट टैलेंट लो टायर पर, जो कि कॉपी किया जा सकता है। और ये सब कुछ देखने के बाद ये पूरी तरीके से अचंभित हो जाता है, इसकी आंखें फटी की फटी नजर आती है और वो बोलता है कि ये कॉपी करने के लायक है, इसके कहने का मतलब क्या है। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है, क्या आप इसके जो टैलेंट है उसे कॉपी करना चाहेंगे, और यस और नो का यहाँ ऑप्शन दिया जाता है। और अपने मन में वो बंदा यानी कि टियान कहने लगता है क्या मैं यहाँ पर दूसरों के जो टैलेंट है उसे कॉपी कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा जो सिचुएशन है वो अभी भी यहाँ पर होपलेस नहीं है, मैं यहाँ पर बहुत कुछ कर सकता हूँ बोलकर वो अपने आप को ही देखे जा रहा होता है, जो कि पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होता है। और ये दोनों डाइनिंग टेबल के पास पहुंच जाते हैं और यू कहने लगती है कि मैंने आपके फेवरेट डिशेस बनाए हुए हैं तो आप जल्दी से इसे खा लीजिए। और ये सुनने के बाद टियान कहता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना यहाँ पर हमारे टियान के लिए बनाए हुए रहती है। और वो कहने लगती है कि यहाँ पर से कुछ और भी है जो आपको खाना चाहिए तो ये लो बोल के ये दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ डिनर को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन टियान जो है वो अपनी इमेजिनेशन की वर्ल्ड में चला जाता है और वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर दूसरों के टैलेंट को कॉपी कर सकता हूँ तो मेरी जो एबिलिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोगों के टैलेंट को यहाँ पर अपना बना सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर अपने सिस्टर के टैलेंट को अपना नहीं बनाने वाला, क्योंकि अगर उसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया तो पता नहीं उसके साथ आगे जाके क्या हो सकता है, क्योंकि मैं अभी इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। तो मुझे यहाँ पर सोच समझकर सारी चीज़ों को करना होगा। फिर वो अपने मॉम डैड को याद कर रहा होता है, जहाँ पर पीछे के ही तरफ में उनके पिक्चर्स लगे होते हैं और वो बोलने लगता है कि अगर आप लोग यहाँ पर मुझे इस तरीके से देख रहे होते तो आप लोग आज बहुत ही ज़्यादा खुश होते यार। हम उसके मॉम डैड के फोटोज़ को देख पाते हैं, यानी कि ये दोनों यहाँ पर अनाथ है, उसके मॉम डैड मारे गए हैं। और वो बोलता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर में प्राउड फील कर रहे होते। और तभी हमारा जो टियान रहता है वो अपने घर से निकलता है और बाहर के वर्ल्ड को देखने के लिए चला गया होता है, यानी कि दूसरे शब्दों में वो दूसरों के टैलेंट को एक बार कॉपी करके देखना चाहता है और एक्सपीरियंस करेगा कि आखिर किस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर काम करती है। और वो टाउन के बीचों बीच आ गया होता है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चहल पहल वाला ये एरिया है, जहाँ बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर आवाजाही कर रहे होते हैं। और हमारा टियान बोलता है चलो अब यहाँ पर अपना टेस्ट लेने का टाइम आ चुका है। और ये जो इफेक्टिव रेंज वाला जो लोगों के टैलेंट को यहाँ पर बताता है वो बस यहाँ 3 मीटर तक ही काम करता है, ये बहुत ही कम है, लेकिन अभी मुझे इसी से ही काम चलाना होगा बोलकर वो अपने
रडार से आसपास में मौजूद लोगों के टैलेंट को यहाँ पर जांचने लगता है, जहाँ पर उसे देखने के बाद सारी चीज़ें पता चलती है कि यहाँ मौजूद सारे लोगों के जो टैलेंट है वो लो टायर टैलेंट पर मौजूद है। और इन बातों को जानने के बाद टियान पूरी तरीके से निराश हो जाता है और कहता है कि ये जो टैलेंट यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं वो पूरे के पूरे घटिया है, जो कि मेरे बिल्कुल भी काम के नहीं है। मैं यहाँ पर किसी मिड टायर के टैलेंट को अपने लिए कॉपी करना चाहता हूँ क्योंकि वो अभी मेरे लिए बेस्ट होगा। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे एक एकेडमी में जाना होगा क्योंकि मैं अभी अभी अवेकन किया हूँ अपने टैलेंट को, तो यहाँ पर मेरा लो टायर के थ्रू मुझे यहाँ एकेडमी में एडमिशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन किसी दूसरे के टैलेंट को यहाँ पर कॉपी करना वो मेरे टैलेंट के ऊपर में चेंजेस ला सकता है, और साथ ही मैं किसी ऐसे एकेडमी में अप्लाई नहीं कर सकता जहां पर टैलेंट इवोल्यूशन रिक्वायर होता है। और इसके लिए मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है। जहां पे हमारा जो सीन रहता है वो लिन हाई बेस 5th एकेडमी में शिफ्ट हो जाता है और उसे देखते हुए टियान कहता है कि ये जो पैलेस है ना वो यहाँ पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका टैलेंट मिड टायर टैलेंट पर अभी मौजूद है, लेकिन मेरा ये जो कॉपी टैलेंट जिससे मैं अवेकन लिया हूँ उसके थ्रू मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रोंगर बन जाऊँगा इन सारे लोगों से, और फ्यूचर में सारे लोग मुझे देखकर बोलेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हूँ, बोलकर एक स्माइल के साथ में वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा होता है। और हमारा सीन 10 दिन के बाद लिन हाई बेस 5th एकेडमी में शिफ्ट होता है, जहाँ नंबर 3 मार्शल स्टेडियम की तरफ। और यहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि तुम लोग अगर मार्शल वॉरियर बनना चाहते हो तो तुम लोगों को और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, तुम लोग बस एक मार्शल अप्रेंटिसशिप हो, तुम लोगों को अपनी टेक्निक बॉडी ट्रेनिंग करना होगा और साथ ही अपने जो लिमिट है उन सबको यहाँ पर पार करते हुए जो कुछ भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा उन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखना होगा, बोलकर किसी प्रकार का तपस्या करने के बारे में सिखा रहा होता है। टीचर बोलता है आज जो मैं तुम लोगों को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ वो है अपने चेस्ट के सामने में एयर वॉर्टेक्स क्रिएट करना। अगर तुम लोग इसमें सक्सीड हो जाते हो तो ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्या तुम लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई यार? ये सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो यहाँ पर तपस्या करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमारा टियांग भी मौजूद रहता है इन्हीं लोगों के बीच में। और सारे जो लोग रहते हैं इतना ज़्यादा तपस्या करने के बाद ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर थक जाते हैं और बेहोश होने लगते हैं। और इन्हीं बातों को जो है स्टूडेंट्स वो टीचर को भी बताने लगते हैं और टीचर उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगता है कि तुम सारे के सारे पूरी तरीके से कचरा हो और यूजलेस हो, तुम लोगों से कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तुम लोग यहाँ मार्शल वॉरियर बनना चाहते हो तो तुम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एयर वॉर्टेक्स क्रिएट करना आना चाहिए। और हमारा जो टियान है वो अभी भी यहाँ तपस्या कर रहा होता है, यानी कि ध्यान में मगन होने की कोशिश, और अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, मैं तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ को क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये इसलिए है क्योंकि मेरा जो टैलेंट है वो लो लेवल पर अभी मौजूद है? और टीचर बोलने लगता है ठीक है आज के लिए बस इतना ही। मेरी जिंदगी में आज तक मैंने जितने भी क्लास लिए हैं उन सब में वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट तुम ही लोग रहे हो, और हमारा जो टियान है वो अभी भी यहाँ ध्यान मग्न है। चलो मैं तुम लोगों से इतनी तो उम्मीद रख सकता हूँ कि तुम लोग यहाँ चेंडोंग को एज ए एग्जाम्पल उसे फॉलो करोगे और उसे मोटिवेशन के तौर पर लेते हुए अपने आप को हायर लेवल पर लेकर जाओगे, वरना तुम लोग सिर्फ एक बेवकूफ़ी कहलाओगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हमारा जो टियान रहता है वो यहाँ पर अपनी आंखों को खोल देता है और हम देख पाते हैं टियान और उसका यहाँ एक फ्रेंड भी बना होता है, जहाँ पर टियान उससे कहने लगता है कि जांग बाओ आखिर ये चेंडोंग कौन है? और ये जो लड़का है उसका नाम है बाओ। और बाओ बताने लगता है कि ये जो चेंडोंग है ना वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, उसे एक मार्शल अप्रेंटिसशिप बनने में सिर्फ आधा महीना ही लगा था, यहाँ तक कि प्रिंसिपल खुद उसे अपना डिसाइपल बनाता है। और टियान बोलता है क्या उसका टैलेंट का लेवल इतना ज़्यादा हाई में है? और बाओ कहने लगता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और उसे एक पर्ची दिखाते हुए कहने लगता है गेस करो ये क्या है? और टियान उसे देखने लगता है और बाओ बताता है ये है ऑटोग्राफ, वो भी चेंडोंग का, जो कि मुझे यहाँ पर मिल चुका है और ये बहुत ही अच्छा है। तुम्हें क्या इसके वैल्यू के बारे में पता है? अगर वो यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यानी कि प्रिंसिपल के जितना स्ट्रॉन्गर बन जाता है तो उसका ये जो ऑटोग्राफ है ना उसके थ्रू उसको बेचने से मैं यहाँ पर 1 मंथ तक आराम से रह सकता हूँ और मुझे ज़िंदगी को जीने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी
नहीं होगी बोलकर पूरी तरीके से ऐठ में आ गया होता है बाओ। और टियान उसको ऐसा करता हुआ देखकर पूरी तरीके से यहाँ पर बोलता है और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर किसी बंदे को घेरे हुए रहते हैं और वो बोलते हैं सीनियर चेंडोंग प्लीज़ आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, प्लीज़ आप मेरे साथ फ़ोटो खिंचा लीजिए, प्लीज़ ऑटोग्राफ दीजिए, फ़ोटो खिंचाइए। और इन सबको ऐसा करता हुआ देख रहे होते हैं बाओ और टियान। और यहाँ पर ये जो चेंडोंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइल मारते हुए बोलता है हेलो एवरीवन आई एम हियर, तो प्लीज़ मेरे पास ऑटोग्राफ खिंचा और फ़ोटो खिंचा, सब कुछ कर लो। और लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे होते हैं उसे देखने के बाद। और ये जो बाओ रहता है वो चेंडोंग को देखकर पूरी तरीके से एक्साइटेड हो जाता है और तेजी की रफ्तार में उसकी तरफ मिलने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पर बोलता है मिस्टर चेन प्लीज़ मुझे एक और ऑटोग्राफ आपसे चाहिए, तो क्या आप मुझे दे सकते हैं बोलकर वो एकदम बहुत ही तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। और हमारा जो चेन है वो पीछे से उसे ऐसा करता हुआ देखकर अपने मन में बोल रहा होता है अच्छा तो ये है चेंडोंग जिसके बारे में लोग इतना ज़्यादा बातें कर रहे हैं। और वो ये सारी बातों को सोचकर बहुत ही ज़्यादा डेविलिश तरीके से मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि उसका आगे का प्लान क्या है। और ये जो चेन रहता है वो कह रहा होता है कि थैंक यू सारे लोगों का, क्योंकि तुम लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर पाता। और एक लड़की बोल रही होती है मिस्टर चैन मैं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। और टियान चेन का यहाँ विंडो स्टेटस देखने लगता है जहाँ पर लिखा होता है ह्यूमन चेंडोंग कल्टीवेशन टैलेंट मिड टायर। और ये देखने के बाद टियान के अंदर का भूख जाग जाता है और अपने मन में बोलता है चलो यार आखिरकार वो हमारे सीनियर हैं, हमें उसके साथ में मिलकर उसे एक बार हेलो तो बोलना ही चाहिए बोलकर वो एक डेविलिश स्माइल के साथ में खुरापाती अंदाज में आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और ये जो रहता है चेन वो बहुत ही ज़्यादा ऐट में और एटीट्यूड और एलिगेंस तरीके से बोलने लगता है ठीक है सारे लोग यहाँ पर थोड़े से ठंडे हो जाओ और लाइन बना के तुम लोग मुझसे यहाँ पर मिल सकते हो, तो प्लीज़ किसी प्रकार का धक्का मुक्की मत करना और आराम से मुझसे मिलने के लिए आओ, मैं सबसे मिलूंगा क्योंकि तुम लोग मेरे सपोर्टर हो और तुम लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं। और ये जो बाव रहता है वो तेजी की रफ्तार से उसके तरफ आगे बढ़ रहा होता है और हमारा चेन भी आगे बढ़ने लगता है और ये सारे लोग उसे देखकर हेलो जी बोल रहे होते हैं, जहाँ पर चेन कहने लगता है क्या मैं यहाँ आपसे एक बार हाथ मिला सकता हूँ। उसकी बात को सुनने के बाद ये जो बाव रहता है उसके भी कान खड़े हो जाते हैं और वो बोलता है जी हाँ, अगर आप ऑटोग्राफ की जगह पर हाथ भी मिला लेंगे तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। और ये जानकर लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है और ये जो चेन है वो यहाँ पर सबसे हाथ मिलाने लगता है और कह रहा होता है कि आपको अपना काम को अच्छी तरीके से करना होगा। और लोग बोल रहे होते हैं थैंक यू। और इसी तरीके से लाइन जो है वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और तभी हम देख पाते हैं अब बारी आती है हमारे टियान की, जिससे चेन हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है और वो बोलता है मिस्टर अब आपकी बारी है, तो प्लीज़ आप मुझसे हाथ मिला सकते हैं। और हमारा जो चेन है वो उसके हाथों को ही देखे जा रहा होता है बड़े ही सातिर तरीके से और यहाँ पर एक डेविलिश स्माइल के साथ में उसे देखते हुए उसके तरफ अपने हाथ को मिलाने के लिए आगे बढ़ा देता है और ये दोनों एक दूसरे का हैंड को शेक करने लगते हैं और जिससे हमारा ये जो चेन है उसका टैलेंट हमारे टियान को मिल गया होता है। और ये बोलता है चेन कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो और टियान बोलने लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि उसको पता है कि उसने उसके टैलेंट को यहाँ पर कॉपी कर लिया है तो आगे जाके उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और यहाँ पर ये जो रहता है चेन वो भी एक डेविलिश स्माइल के साथ में उस जगह से जाने लगता है और सारे लोग यहाँ पर चेन को बाय बाय बोलने लगते हैं और टियान यहाँ पर रेड आई विथ डेविलिश स्माइल के साथ बोलता है आखिरकार मुझे एक टैलेंट कॉपी करने को मिल गया जो कि मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन है। और हम देख पाते हैं कि आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बारिश हो रही होती है और हम एक स्टेटस विंडो देख पाते हैं मिड टायर कल्टीवेशन टैलेंट जो है वो सक्सेसफुली कॉपी कर लिया गया है। क्या आप इसे अपने साथ में फ्यूज़ करना चाहते हैं यानी कि मिलाना चाहते हो तो यस दबाओ, नहीं तो फिर नो दबाओ। और टियान कहने लगता है मुझे नहीं पता कि इसे फ्यूज़न करने के बाद में ये अच्छा वाला फल लेके आएगा या
फिर बुरा वाला फल। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस तो करना ही है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से उसके स्किल को यानी कि टैलेंट को यहाँ कॉपी किया हुआ है, तो मैं उसे ज़ाया नहीं जाने दे सकता बोलकर वो अपने जो सपने वाली बात रहता है उसको याद करने लगता है, जहाँ पर उसे बहुत ही बड़ा झटका लगा था और वो दर्द में बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पर कुछ सोचते हुए कहने लगता है कि आखिर वो जो सपना या विजुअलाइजेशन मुझे हुआ था आखिर वो था क्या। लेकिन फिर तभी वो बोलता है कि उन सारे चीज़ों को छोड़ो, मुझे उन चीज़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अभी जो मेन मैटर है मेरे सामने में वो है फ्यूज़ करने का, यानी कि उसको मिलाने का। तो मैं यहाँ पर उस टैलेंट के लिए यस को क्लिक कर देता हूँ बोलकर वो यस को दबा देता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि वो दोबारा से अपना कल्टीवेशन या जो कुछ भी उसका तपस्या है वो स्टार्ट कर देता है। और यहाँ बोलता है और उसके बाल पूरी तरीके से खड़े हो जाते हैं। और तभी हम देख पाते हैं कि उसे बहुत ही जोर का पेन होने लगता है और वो अपने चेस्ट को पकड़ लेता है, क्योंकि फ्यूजन इतना आसान तरीके से नहीं होने वाला। और इसी तरीके से जब भी वो किसी के भी टैलेंट को कॉपी करेगा तो उसे पेन होगी ही होगी। और वो दर्द के मारे में बहुत ही जोर से चिल्लाता है और उसके हाथ और उसके फेस में तुम लोग नस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा उसे पेन यहाँ पर हो रहा होगा। इस तरीके का असहनीय दर्द को सहने के बाद वो बोल रहा होता है कि आखिर मेरे साथ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर क्यों हो रही है, क्या टैलेंट को फ्यूज़ करने का इतना बड़ा कीमत मुझे चुकाना होगा जो कि पूरी तरीके से पेनफुल है। बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में करा रहा होता है और वो तड़प रहा होता है और उसके फेस में हम देख पाते हैं उसके दर्द को। और टियान के इतने ज़्यादा दर्द को देखने के बाद आसमान भी यहाँ दर्द में चीखने लगा और बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ में वो यहाँ पर तड़ 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 आवाज़ करने लगा। और हम देख पाते हैं कि अब धीरे धीरे ये जो टियान है वो यहाँ पर अपने आप को शांत करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा हाफ रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पेन हुआ है। फिर एक स्टेटस विंडो आता है ह्यूमन यी टियान कल्टीवेशन टैलेंट मिड टायर पर, और एक डेविलिश लुक के साथ में कहने लगता है कि अपने टैलेंट को चेंज करना और ब्रांड न्यू तरीके से रिबॉर्न होना वो इस पेन के लिए पूरी तरीके से वर्दियत है। और टियान के इसी तरीके से बैठे बैठे रहते हैं यहाँ पर एक और स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पर लिखा होता है कॉपी टैलेंट कूल डाउन टाइम लेफ्ट 30 डेज। और इसे देखते हुए मन में टियान बोलता है कि इसका मतलब इसे कूल डाउन होने का टाइमर भी यहाँ पर लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि मैं किसी दूसरे बंदे के टैलेंट को भी यहाँ पर कंटिन्यूसली कॉपी कर सकता हूँ 30 दिन के बाद। और ये जो एबिलिटी मुझे दी गई है ये तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है अपने मन में। और वो बोलता है ठीक है, अब मुझे जो है ना वो अपने बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक के ऊपर में काम करना चाहिए जो कि टीचर ने आज मुझे सिखाया हुआ था। और वो यहाँ पर एयर वॉर्टेक्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ उसका जो एयर वॉर्टेक्स होता है वो क्रिएट होता हुआ हमको नज़र आता है, जिसे देखते हुए टियान पूरी तरीके से हैरान। और वो बोलता है कि मैंने आखिरकार एयर वॉर्टेक्स यहाँ पर क्रिएट कर लिया। और अपने मन में बोलता है कि ये जो टेक्निक है ना, जैसे ही मैं यहाँ पर मिड टायर कल्टीवेशन में पहुँच गया उसे यहाँ एक्टिवेट करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। फिर वो बोलता है कि भूल जाओ यहाँ पर मार्शल वॉरियर को, क्योंकि अब मैं यहाँ पर एलिट मार्शल वॉरियर बनने वाला हूँ बोलकर अपना जो एम है वो एकदम टॉप पर रख देता है और उस केव से बाहर की तरफ में आने लगता है जहाँ पर आसमान में बिजली कड़क रही होती है, बारिश गिर रही होती है। और वहाँ पर से निकलते हुए टियान अपने मन में बोलता है कि अब यहाँ पर ग्रेट मार्शल वॉरियर बनने का टाइम आ चुका है। और अपने ऊपर इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने के बाद वो एक डेविलिश स्माइल के साथ में आगे की तरफ में बढ़ने लगता है, क्योंकि अब वो पीछे की तरफ में मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखने वाला। और इसी के साथ हमारा जो टाइम रहता है वो 1 महीने के बाद का शिफ्ट हो जाता है। और आज है पूरे चांद की रात जहाँ पर हम चांद की परछाई में एक किसी प्रकार के क्रीचर को वहाँ पर भागता हुआ देख पाते हैं। और ये क्रीचर जो है वो एक प्रकार का वुल्फ होता है जो कि पूरे चांद की रात को निकलता है। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और खूबसूरत भी नजर आ रहा होता है। मेरे नज़र में तो खूबसूरत है, तुम लोगों को शायद खतरनाक लग सकता है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये एक खतरनाक वुल्फ है जो कि अब आम जनता के ऊपर में कत्लेआम मचाने वाला है। और हमारा जो सीन रहता है वो रोड पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर एक फादर अपनी बेटी को घुमाने के लिए ले जा रहा होता है और उन्हीं के से क्रॉस होते हुए हम टियान को देख पाते हैं। और टियान अपने मन में कहने लगता है कि अब मैं एक मार्शल अप्रेंटिसशिप बन चुका हूँ और एक मार्शल वॉरियर बनने का रास्ता बहुत ही बड़ा
होता है और पीछे से ये जो बाप बेटी रहती है वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और हमारा चेन अपने मन में बोल रहा होता है कि चेनडोंग जो है ना उसे यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ में 1-on-1 ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है, जिस वजह से वो फास्टर तरीके से इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर पीछे नहीं रह सकता, मैं उसे यहाँ पर कैचअप करके ही रहूँगा। और ये दोनों जो रहते हैं फादर और बेटी वो आगे की तरफ में बढ़ रहे होते हैं और टियान भी जो है वो अपने रास्ते आगे बढ़ रहा होता है। और तभी यहाँ पर खून के छींटे हमको नज़र आते हैं क्योंकि किसी का लालटेन जो है वो भी गिरा हुआ हमको नज़र आता है। और ये जो वुल्फ रहता है उसने सीधा उस फादर के ऊपर में यानी कि उसके हेड में अटैक कर दिया होता है, यानी कि ये जो फादर है अब वो यहाँ पर नहीं रहे, उनकी जान जा चुकी है। और इन बातों को महसूस करने के बाद में कि टियान के पीछे में कुछ हो रहा है, टियान पूरी तरीके से शॉक में आ जाता है और वो धीरे धीरे करते हुए पीछे की तरफ में मुड़ते हुए देखने लगता है जहाँ पर हर तरफ खून ही खून उसे नज़र आता है। और ये जो वुल्फ है वो यहाँ पर उसके फादर को पूरी तरीके से जान से मार देता है, यानी कि उस बच्ची के। और ये सब कुछ देखने के बाद ये जो टियान है वो उसी तरीके से वहाँ पर जम गया होता है और ये बच्ची अपने फादर को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और ज़ोर ज़ोर से अपने फादर को चिल्ला रही होती है। लेकिन ये जो वुल्फ है वो यहाँ पर उस बच्ची के ऊपर में भी अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वुल्फ हमको नज़र आता है। और ये सब कुछ देखने के बाद टियान पूरी तरीके से शॉक में चला गया होता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए और हैरान परेशान हम लोगों को यहाँ पर नज़र आता है। और हम देख सकते हैं कि आसपास के जो लोग हैं, जिन लोगों ने भी यहाँ पर वो सब चीज़ों को होते हुए यहाँ देखा है, वो पूरी तरीके से शॉक में आ गए होते हैं कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं, उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और ये जो वुल्फ है उसके बॉडी से यहाँ पर ब्लड का यहाँ ऑरा निकल रहा होता है और लोग यहाँ डर के मारे चिल्लाते हैं उस मॉन्स्टर को देखने के बाद, ये तो एक मॉन्स्टर है, जल्दी यहाँ पर से भागो। और जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं वो यहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं। और ये जो हमारा टियान और बच्ची है वो उसी जगह पर जमे हुए हमको नज़र आते हैं। और ये जो वुल्फ है वो भी इन लोगों को देख रहा होता है और लोग यहाँ पर से भागना शुरू करते हैं। और टियान अपने मन में बोलता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर अब आ चुका है। और ये जो मॉन्स्टर रहता है वो उस डेड बॉडी के साथ में और भी ज़्यादा यहाँ पर कत्लेआम मचाने लगता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घुर्राने लगता है। और उसके जो मुंह रहता है वहाँ पर से ब्लड और धुआं दोनों ही निकलते हैं और एक तेजी की रफ्तार से वो आगे की तरफ में बढ़ जाता है उस बच्ची की तरफ में अटैक करने के लिए। लेकिन हमारा जो टियान है उस बच्ची को बचाने के लिए बीच में कूद कर उस बच्ची को उस जगह से बचा लेता है, जिस वजह से वो जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर हमारे बच्ची को बिल्कुल भी टच नहीं कर पाता। और टियान अपने मन में बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है ना ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, मैं यहाँ पर इससे और ज़्यादा दूर नहीं जा सकता बोलकर वो डर के मारे पीछे की तरफ उस मॉन्स्टर को ही देखे जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर मसीहे के तौर पर एक जो मार्शल वॉरियर या जो कोई भी ये वॉरियर है वो यहाँ एंट्री ले लेता है और सीधा अपने स्वार्ड से उस डिमोनिक बीस्ट यानी कि मॉन्स्टर के ऊपर में अटैक कर देता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल अटैक रहता है, जिस वजह से ये जो रास्ता है वो पूरी तरीके से दो हिस्सों में बढ़ जाता है। और ये जो मॉन्स्टर रहता है वो उस अटैक से बचने के लिए अपने आप को डॉज करते हुए साइड की तरफ में ले जाता है। और हम इस बात को देख के समझ सकते हैं कि ये जो वुल्फ है उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो उस वॉरियर के अटैक से अपने आप को आसानी से बचाकर दूसरे जगह पर पहुंच जाता है। और उस जगह पर पहुंचने के बाद उसके जो बॉडी रहता है वहां पर से तुम लोग एक रेड कलर का ऑरा निकलता हुआ देख सकते हो उस मॉन्स्टर से। और वो जो मॉन्स्टर है वो गुर्राते हुए उस वॉरियर के तरफ में ही देखे जा रहा होता है। ये जो वॉरियर है वो यहाँ पर बोलने लगता है कि मैं यहाँ माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर लेट आया, जिस वजह से ये सारी जो घटनाएं हैं इस जगह पर घट गई है, लेकिन मैं इसका कंपनसेशन जरूर करूँगा बोलकर एक स्माइल के साथ में फ्रस्ट्रेटेड होते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ में अपने आप को एम कर लेता है अटैक करने के लिए। टियान पीछे से उस बंदे से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, और ये बंदा बोलने लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर कैप्टन गैल वुल्फ बुला सकते हो, और कहता है कि इस सिल्वर मून वुल्फ को तुम मेरे ऊपर में छोड़ दो और तुम यहाँ छोटी सी बच्ची को प्रोटेक्ट करो और इस जगह से निकल जाओ। और टियान बोलता है ठीक है। और ये बच्ची हमको बहुत ज़्यादा डरी सहमी सी नज़र आती है। और तभी ये जो रहता है कैप्टन गैल वुल्फ वो बोलता है आ जाओ बास्टर्ड, तुम में बहुत दम है ना मुझसे लड़ने के लिए, बोलकर वो तेजी की रफ्तार से उस वुल्फ के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है अपने स्वार्ड के साथ। और यहाँ हम देखते हैं उसने बहुत ही पावरफुल अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर में कर दिया होता है। लेकिन ये जो मॉन्स्टर है वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को उस अटैक से बचाने लगता है। और ये सब कुछ देखते हुए टियान बोलता है बच्ची से कि तुम उस तरफ मत देखो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। यार ये जो कैप्टन गैल वुल्फ होता
है वो बोल रहा होता है कि मेरे ख्याल से तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो मॉन्स्टर, लेकिन तुम मेरे आगे बिल्कुल भी नहीं टिक सकते बोलकर वो एक भारी भरकम अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर में कर देता है। लेकिन ये जो मॉन्स्टर है वो उसके इस अटैक से भी अपने आप को बचा लेता है, लेकिन कैप्टन गैलवुल्फ बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर में स्पीडी तरीके से यहाँ उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही भयानक इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। और कैप्टन गैलवुल्फ उसके ऊपर में अटैक करते हुए कहने लगता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था, सिल्वर मून वुल्फ के स्पीड को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता और सच में तुम्हारा जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, लेकिन तुम इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना बोलकर फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी टीममेट्स मौजूद है और इसके जो टीममेट्स होते हैं वो यहाँ पर एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर में अटैक करने के लिए जंप कर जाते हैं और हर किसी के पास अपना ही एक वेपन रहता है और ये जो रहता है मॉन्स्टर वो अपने आप को बचाने के लिए आगे बढ़ गया होता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़ोर से यहाँ पर हाउल करना स्टार्ट कर देता है और ये जितने भी कैप्टन गैलवुल्फ के टीममेट्स होते हैं उन सब लोगों ने यहाँ पर उसके ऊपर अटैक किया होता है। लेकिन ये जो वुल्फ है इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, वो उस जगह से डॉज कर निकल जाता है, लेकिन इसके पावर को यानी कि इन जो टीममेट्स हैं उनके पावर को हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। उनके अटैक से आसपास की जो जगह है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है और ये जो रहता है वुल्फ उसका स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और वो लोग कहने लगते हैं कि कैप्टन वो हम लोगों से बचकर भाग रहा है। और ये जो रहता है कैप्टन गैलवुल्फ वो बोलता है अभी का टाइमिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट है और ये जो वुल्फ है वो कैप्टन गैलवुल्फ की तरफ में ही आगे बढ़ रहा होता है और कैप्टन गैलवुल्फ जो है उसके ऊपर में अटैक करने के लिए तैयार होते हुए बोलते हैं कि टाइम आ चुका है इस वुल्फ को यहाँ पर मिटा डालने का। और हम देख पाते हैं कि ये सारे लोग मिलकर उसके ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तेजी की रफ्तार से, लेकिन ये जो वुल्फ रहता है वो कैप्टन गैलवुल्फ की तरफ में आगे बढ़ने लगता है और उसके जो टीममेट्स रहते हैं वो पीछे से उस वुल्फ का पीछा करते हुए उसे मारने के लिए आते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि किसी ने अपने स्वाड से उस वुल्फ के ऊपर में घोंप दिया होता है जिससे हर जगह ब्लड ही ब्लड हमको नजर आता है और यहाँ हम देखते हैं कि ये होता है कैप्टन गैलवुल्फ जिसने उस वुल्फ के ऊपर में अपने स्वाड से अटैक किया होता है, जो कि एक डायरेक्ट अटैक होता है और हर जगह से उस वुल्फ की ब्लड बहने लगती है और उसके जो साथी रहते हैं वो बोलते हैं कि अब ये यहाँ पर मारा गया है शायद, लेकिन ये जो वुल्फ है वो बिल्कुल भी नहीं मरा होता, उसके पंजे अभी हिलना स्टार्ट कर देते हैं और ये देखने के बाद ये सारे लोग यहाँ पर चौंक जाते हैं और ये जो वुल्फ है अचानक से यहाँ पर हाउल करता है और उसका जो कलर है वो सिल्वर से यहाँ पर रेड में कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे। और यहाँ ये जो सारे लोग रहते हैं वो ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं यार, जैसे ही ये जो वुल्फ अपने आप को रेड वुल्फ में कन्वर्ट करता है हर जगह रेड और हमको नजर आता है और उसके टीममेट और बाकी के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है ना वो ब्लड बर्स्ट मोड में चला गया है, तो सब लोग यहाँ पर तैनात हो जाओ और बिल्कुल भी केयरलेस मत होना। और जैसे ही वो वुल्फ ब्लड बर्स्ट मोड में चला जाता है उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो पावर का वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से ये जो टीममेट्स होते हैं वो पीछे की तरफ में ढकेले चले जाते हैं और बोलते हैं कैप्टन क्या आप यहाँ पर ठीक है, क्योंकि ये जो कैप्टन है वो भी पीछे की तरफ में घसीटा मारते हुए आ जाता है और वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। और ये जो रेड वुल्फ होता है बड़े ही तेजी की रफ्तार से यहाँ यानी कि लाइटनिंग की स्पीड में आगे की तरफ में भागने लगता है अपनी जिंदगी को बचाते हुए और ऐसा करता हुआ देखकर उसे टियान कहने लगता है कैप्टन गैलवुल्फ से कि वो यहाँ पर से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है, तो आप सब लोग यहाँ पर तैनात हो जाइए। और पीछे से ये जो लोग रहते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर चिंता बिल्कुल भी मत करो बच्चे। और ये जो रहता है यहाँ पर रेड वुल्फ जैसे ही आगे की तरफ में बढ़ने लगता है उसका जो रेड लाइट रहता है वो पीछे की तरफ में छूटता चला जाता है और खुश होती है कैप्टन गैलवुल्फ बोलने लगता है कि ये जो रेड वुल्फ है वो हमसे ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। और जैसे ही वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है यानी कि रेड वुल्फ हमें टॉप फ्लोर पर किसी की परछाई नज़र आ रही होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो सकता है और ये एक लड़की होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बहादुर है और वो बोलती है कि मैं कब से इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, तो आखिरकार तुम आ गए बोलकर अपने बो से एक एरो को शूट करने के लिए तैयार हो जाती है अपने पोजीशन लेके और वो सीधा अपने एरो को यहाँ पर छोड़ देती है उस वुल्फ के ऊपर में और ये जो एरो रहता है वो सीधा उस वुल्फ की तरफ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और ये जो वुल्फ है वो उसके निशाने पे रहता है उस एरो के और उस एरो को अपने नज़दीक आता हुआ देखकर ये जो वुल्फ रहता है वो बहुत ही ज़ोर से हॉल करता है, लेकिन 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 बेचारा आखिर हॉल करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये जो एरो है वो यहाँ पर उस वुल्फ को लग गया होता है यानी कि डायरेक्ट हिट।
हिट और ये जो वुल्फ होता है उसके बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ब्लड यहाँ पर बहने लगता है और हम देखते हैं कि वो हवा से सीधे ज़मीन में धड़ाम से गिरता है और सामने में मौजूद रहते हैं टियान, बच्ची और कैप्टन गैलवुल्फ। और कैप्टन गैलवुल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहने लगता है कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा फाइट करने में वीक हो हम लोगों के अगेंस्ट में वुल्फ, तो तुम्हें इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और उसके जो साथी रहते हैं वो यहाँ पर बात करने लगते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा कैप्टन, ये हम लोगों के सामने में कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोग इससे ज़्यादा पावरफुल है। और इन सबको इस तरीके से केयरलेस होता हुआ देख रहा होता है हमारा टियान और अपने मन में बोलने लगता है देखकर कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तभी आता है स्टेटस विंडो, मॉन्स्टर सिल्वर मून वुल्फ ब्लड टैलेंट लो टायर पर है, स्पीड टैलेंट नेविस टायर पर। और उसको देखने के बाद टियान अपने मन में बोलता है क्या इस मॉन्स्टर के पास भी टैलेंट है, क्या मैं इसे कॉपी कर सकता हूं, बोलकर उस मॉन्स्टर को ही देखे जा रहा होता है। और ये रेड वुल्फ अभी भी नहीं मरा होता क्योंकि वो अपने पैरों को हिलाने की कोशिश कर रहा होता है और ये सब कुछ देख रहा होता है हमारा टियान, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और ये जो वुल्फ है अब वो यहाँ पर उठने की कोशिश करता है कांपते हुए और पीछे से ये जो लोग रहते हैं यानी कि कैप्टन गैलवुल्फ के टीममेट्स, उन लोगों को इस बारे में नहीं मालूम होता। वो लोग बातें करते हैं कि चलो हमने इसे मार दिया है तो अब हम लोग जाके यहाँ थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं। तभी ये जो कैप्टन गैलवुल्फ होता है वो भी उसे देख लेता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग जल्दी से संभल जाओ क्योंकि वो अभी तक नहीं मरा है। और ये सुनने के बाद ये सारे लोग थोड़ा सा हैरान परेशान होकर उसके तरफ में देखने लगते हैं क्योंकि ये जो वुल्फ है वो अब यहाँ पर से जाग गया होता है और उसे जागा हुआ देखकर ये जो टीममेट्स रहते हैं वो तेजी की रफ्तार से उस जगह से डॉज करते हुए दूर की ओर में चले जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि वो अभी भी जिंदा है तो हम लोगों को थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाना चाहिए। और ये वुल्फ अब पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है और वो दोबारा से यहाँ पर हाउल करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो सारे लोग रहते हैं जो कि अपने आप को डॉज करके पीछे की तरफ में ले आए हुए होते हैं, अब वो लोग बोलने लगते हैं कि मॉन्स्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है क्योंकि वो अभी तक भी नहीं मरा, उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा अब टेंशन होने लगी है। और दूसरे बंदे बोलते हैं कैप्टन अब हम लोगों को यहाँ क्या करना चाहिए। और ये जो कैप्टन है वो बोलने लगता है तुम लोग चिंता भी मत करो इसके बारे में क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है तो हम लोग इसे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास अभी भी मौका है इसे मारने का। और यहाँ पर कैप्टन गैलवुल्फ टियान से कहने लगता है चिल्लाते हुए कि यंग मैन तुम जल्दी से इस जगह को छोड़कर एक सेफ प्लेस पे चले जाओ क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम यहाँ पर हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो तो तुम्हें जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और ये जो वुल्फ रहता है वो सीधा हमारे टियान और उस छोटी सी बच्ची के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है क्योंकि स्पीड का जो यहाँ पर सिंबल है वो इन्हीं लोगों की तरफ में एम किए हुए है। और उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर टियान बहुत ही ज़्यादा डेविलिश तरीके से स्माइल करते हुए अपने मन में कहने लगता है कि अब मेरे पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैं यहाँ पर उस वुल्फ का टैलेंट को अपने लिए ले सकता हूँ, बोलकर वो तेजी की रफ्तार से यहाँ पर कैप्टन गैलवुल्फ को पार करते हुए आगे की तरफ में फायर्ड अप तरीके से बढ़ने लगता है। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर कैप्टन गैलवुल्फ पूरी तरीके से हैरान और चौंक गया होता है। लेकिन हमारा जो टियान है वो अपने फिस्ट को तैयार कर देता है उस वुल्फ के ऊपर में अटैक करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टियान है वो उस वुल्फ पर अपने फिस्ट से बहुत ही भयानक वाला अटैक कर देता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। और इसी के साथ में ये जो मॉन्स्टर का टैलेंट है वो भी सक्सेसफुली यहाँ पर उसे कॉपी कर लेता है। लेकिन हमारा टियान यहाँ बिल्कुल ही नहीं रुकता क्योंकि उसके बॉडी से इलेक्ट्रिक यहाँ पर बाहर की तरफ में निकलने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और यहाँ सीधे एक फ्लिप मारता हुआ उस वुल्फ के पीछे की तरफ में जाने लगता है। और हम देखते हैं कि फिर से एक बार वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि कॉपी जो है वो सक्सेसफुली कर लिया गया है। लेकिन टियान यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो उस वुल्फ के पीठ में बैठकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके गुस्से को तुम लोग उसकी आंखों में देख सकते हो और ये जो नोटिफिकेशन रहता है वो कंटिन्यूसली आना स्टार्ट कर देता है। लेकिन टियान ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी नहीं रुकता और उस वुल्फ के ऊपर में कंटिन्यूसली बूम बाम अपने फिस्ट से यहाँ उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नजर आता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने आपा को खो चुका है और मैसेज अभी भी यहाँ कंटिन्यूसली आ रहा होता है। लेकिन टियान बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो फायर्ड अप तरीके से उस वुल्फ के ऊपर में अटैक करता रहता है जिससे उस वुल्फ से बहुत ज़्यादा ब्लड यहाँ निकलने लगती है। और ऐसा करता हुआ हमारा टियान बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है और फाइनली वो एक बार और मारने के लिए तैयार हो जाता है अपने फिस्ट से उस वुल्फ को। लेकिन तभी यहाँ पर जो कैप्टन गैलवुल्फ होते हैं वो उसे रोकते हुए बोलते हैं
हैं कि तुम रुक जाओ, तुम्हें इतना ज़्यादा यहाँ पर हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ पर मारा जा चुका है। और ये सुनने के बाद जो टियान है वो बोलता है क्या वो मारा गया, और अपने मन में बोलने लगता है लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो मेरे लिए ये था कि मैं इस बीस्ट का जो टैलेंट है वो अपने लिए कॉपी कर लूँ, और मैंने उसे सक्सेसफुली यहाँ पर कॉपी कर लिया है और ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए। और उसके फिस्ट पर हम देख सकते हो कि यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड उसके फिस्ट में लगा हुआ रहता है। और ये जो हमारा रहता है कैप्टन गैल वुल्फ, वो अपने टीममेट से कहने लगता है तुम तीनों यहाँ पर आओ और इस जो सिल्वर मून वुल्फ है और ये जो मैन का डेड बॉडी है वो उसे यहाँ पर से क्लीन अप कर दो, और साथ ही यहाँ पर ये जो छोटी बच्ची है ना उसे भी संभाल कर उसके मतलब जो घर है वहाँ तक पहुँचा दो, क्योंकि उसके फादर अब यहाँ पर मारे जा चुके हैं। और ये जो लड़की रहती है यानी कि जो तीर धनुष चला रही होती है वो बोलती है आया एक कैप्टन, और हम देख पाते हैं हमारा जो टियान है वो ये सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और कैप्टन गैलवुल्फ जो है वो टियान से कहने लगता है कि अब हमें तुमसे अलविदा लेना होगा यंग मैन, और मैं तुम्हें जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाया हूँ, और मैं कैप्टन गैलवुल्फ तुम्हें अपने स्क्वाड मार्शल वॉरियर में लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ, तो तुम्हें से मैं दोबारा ज़रूर मिलूंगा, बोलकर वो लोग आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं। और ये सुनने के बाद हमारा जो टियान है वो खुश होती हुए बोलता है रॉजर कैप्टन, और उसके बाद हमारा जो रहता है सीन वो हमारे टियान के घर के तरफ में शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपने हाथ को धोते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मेरे पूरे बॉडी में जो है उसका ब्लड लगा हुआ है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर वॉशअप कर लेना होगा। अगर वो यहाँ पर मुझे इस तरीके से देखेगी यानी कि उसकी बहन, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाएगी। और यहाँ पर वो अपनी गहरी सांसें ले रहा होता है इन सारी चीज़ों को करने के बाद, और हम देखते हैं कि हमारा जो टियान है वो एक डोर को ओपन करता है और अंदर की तरफ में जाकर देखता है जहाँ पर कोई भी उसे नज़र नहीं आता, और वो पूरी तरीके से अचंभित हो जाता है। और फिर वो हम देखते हैं कि ये जो उसकी सिस्टर यू रहती है वो यहाँ पर घोड़े बेच के सो रही होती है, और उसे घोड़ा बेचकर सोता हुआ देखकर टियान बहुत ही ज़्यादा खुश, और यू यहाँ पर बोल रही होती है बिग ब्रो बिग ब्रो बिग ब्रो, यानी कि वो बहुत ही प्यारा सा सपना देख रही है अपने भाई के बारे में, और उसे इतने अच्छे तरीके से सोता हुआ और मुस्कुराता हुआ देखकर टियान बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है हम लोगों को। और वो बोलता है अपने मन में कि आज का जो दिन था ना वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं किसी मॉन्स्टर से मिला हुआ हूँ, वो भी फेस टू फेस, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। और यू ने उसके लिए काफ़ी कुछ खाने को बनाया भी हुआ होता है, और वो यहाँ पर आगे की तरफ में बढ़ते हुए कहने लगता है लेकिन ये जो मॉन्स्टर्स के बारे में स्टोरीज में बताया गया है उसके मुकाबले में रियल लाइफ में ये जो मॉन्स्टर्स है वो 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स ज़्यादा डरावने हैं, बोलकर एक ब्लैंकेट को आगे ले जाता है और उसकी बहन यू के ऊपर में उड़ा देता है। और वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर अपनी लिटिल सिस्टर को प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़े मैं करूँगा। और ये जो यू रहती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सो रही होती है, और अपने मन में कह रहा होता है टियान कि मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में मार्शल वॉरियर तो जल्द से जल्द बनना ही होगा, बोलकर वो डोर को बंद कर देता है अपनी बहन का, और सीधा अपने रूम में चला जाता है। और एक जो रहता है स्कार्फ या जो कुछ भी एक जो है कपड़ा वो अपने साथ में लेकर जाने लगता है, और हम देखते हैं कि उसने अपने स्टेटस विंडो को भी ओपन किया होता है, और मन में बोलने लगता है कि मुझे है ना समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मॉन्स्टर का टैलेंट है वो मेरे बॉडी में यानी कि ह्यूमन बॉडी में फ्यूज़ होने के बाद में किस तरीके की चीज़ों में मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, बोलकर वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी होता है और उस स्टेटस विंडो को ही देखे जा रहा होता है जो कि धुंधला धुंधला रहता है। अपने मन में बोलता है कि मेरे ख्याल से ये प्रीवियस के टाइम से ज़्यादा पेनफुल भी हो सकता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा डरावना कुछ चीज़ भी हो सकता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं स्टेटस विंडो मॉन्स्टर सिल्वर मून वुल्फ ब्लड टैलेंट लो टायर, स्पीड टैलेंट नेविस टायर पर है, और अपने मन में कह रहा होता है टियान लेकिन मुझे हर हालत में स्ट्रॉन्गर बनना होगा और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना है। अगर अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे अपने पेन को भूलना होगा, बोलकर वो जो कपड़ा अपने साथ में लेकर आया हुआ रहता है उसे सीधे अपने मुंह की तरफ में ले जाते हुए सोचता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी पे क्यों ना करना पड़े, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन के ही रहूँगा, बोलकर उस कपड़े को अपने मुंह में दबा लेता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेन उसे अब यहाँ पर होने वाला है। और जैसे ही वो उस कपड़े को अपने मुंह में दबा लेता है फिर यहाँ पर उसका ये जो प्रोसेस रहता है टैलेंट को फ्यूज़ करने का वो यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि जैसे ही ये यहाँ पर स्टार्ट होता है कि दोबारा से ये जो टियान है वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा पेन में आ जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होती है और उसकी जो नस रहती है उसके हाथों की, उसके नाखून पूरी तरीके से उसके फ्लोर को नोचने लगते हैं और वो बोलता है कि ये पहले के टाइम से भी ज़्यादा पेनफुल है और मेरे जो लेग्स है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं, बोलकर वो अपने लेग्स को भी पीछे की तरफ में अकड़ने लगता है
और उसके पैरों के साथ में यहाँ पर कुछ हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि ये जो टियान है उसके मुंह से वो जो टॉवेल या जो कोई भी वो कपड़ा है वो उसके मुंह से निकल जाता है और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता तो नहीं है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही होती है, क्योंकि एक मॉन्स्टर का जो है ना टैलेंट वो उसके बॉडी में फ्यूज़ हो रहा होता है और उसके जो पैर है वो यहाँ पर से कटने लगते हैं, यानी कि वो अब अपाहिज होने वाला है। और वो बोलता है कि मेरे जो पैर हैं वो यहाँ पर से टूट गए हैं, यानी कि कट चुके हैं, और ये जो टैलेंट को कॉपी करना क्या यहाँ पर फेल हो चुका है बोलकर वो पूरी तरीके से हैरान परेशान होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो अभी भी नहीं रुका होता और यहाँ पर दोबारा से हमारा जो टियान है वो पेन मोड में चला जाता है और वो बोलता है कि मैं इस पेन को और नहीं सहन कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है। और यहाँ हम देखते हैं वो यू के बारे में ही याद कर रहा होता है, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ों से स्ट्रेंथ मिलती है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करते हुए वो अपनी आंखों को बंद करने लगता है और सुबह का समय बीत जाता है और हमारा जो टियान है वो अचानक से अपनी आंखों को खोलता है भड़बड़ाते हुए और वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, और अपने आप को चेक करते हुए अपने पैरों को भी देखता है जो कि अब पूरी तरीके से सही सलामत होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो थोड़ा सा अपने पैरों को टेस्टिंग करता है तो यहाँ पर उसके पैरों से रेड कलर की लाइटनिंग निकल रही होती है और ये देखने के बाद टियान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो बोलता है मेरा जो बॉडी है ना वो अभी काफ़ी ज़्यादा हल्का मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और उसके सामने में एक स्टेटस विंडो वापस से अपेयर हो जाता है और उसे देखने के बाद ये जो टियान है वो थोड़ा सा हैरान, और ये जो स्टेटस विंडो है उसमें लिखा होता है ह्यूमन यी टियान कल्टीवेशन टैलेंट मिड टायर स्पीड टैलेंट नेविस टायर पर है। और इसे देखने के बाद अपने मन में बोलता है कि टैलेंट कॉपी जो है ना वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है और हमारा जो सीन रहता है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है इन ग्रोव एट द 5th एकेडमी, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह हमको नजर आता है। और हम देख पाते हैं हमारे टियान को जो कि हर तरफ यहाँ पर अपना रेड लाइटनिंग फैलाते हुए तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ता हुआ हमको नजर आता है और उसका जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिससे उसका ये जो लाइटनिंग है तुम लोग देख सकते हो एक लाइन के तौर पर उस जंगल में एक रास्ते के समान हमको नजर आ रहा होता है। और ये जो टियान है वो यहाँ वहाँ पहाड़ जंगल झाड़ी सारे पेड़ पौधों को छलांग मारता हुआ आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है तेजी की रफ्तार से, यानी कि उसका जो स्पीड है जंपिंग स्पीड साथ में वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच गया है। ये सब चीज़ों को यहाँ एक्सपीरियंस करने के बाद टियान बहुत ही ज़्यादा खुश हमको नज़र आता है और उसके चेहरे पे पहली बार इस तरीके का स्माइल मैंने देखा है। और यहाँ वो आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है पहाड़ झाड़ियों को छलांग मारता हुआ, जो कि बहुत ही गजब का हमको नज़र आता है। फिर वो ज़मीन में धड़ाम से लैंड करता है जहाँ ज़मीन पूरी तरीके से चिथड़े चिथड़े में बढ़ जाती है उसके आसपास की। और टियान अपने आप को इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट से पजेस होने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि चलो मैं देखता हूँ कि मैं और कितना ज़्यादा स्पीड यहाँ पर भाग सकता हूँ बोलकर वो तेज़ी की रफ्तार से यहाँ और तेज़ी से भागने लगता है। और हम देख पाते हैं कि एक जो पत्ता है वो टियान के हाथों में आकर रुकता है और टियान उसे पकड़ने के बाद पूरी तरीके से मसल देता है और वो बोलता है कि सिल्वर मून वुल्फ का जो है ना उसका पावर बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, क्योंकि उससे मैं बहुत ही सरलतापूर्ण रूप से आगे की तरफ में बढ़ रहा हूँ और ये पावर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और इसे पाने के बाद मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो एक चट्टान के ऊपर में जंप करके आ जाता है और यहाँ दोबारा से अपना जो कल्टीवेशन या तपस्या जो कुछ भी है वो स्टार्ट कर देता है और उसका जो एयर वॉर्टेक्स रहता है वो दोबारा से क्रिएट करते हुए अपने मन में बोलता है कि मेरा जो स्पीड है ना अब वो यहाँ पर एक मार्शल वॉरियर के लेवल में पहुंच चुका है। लेकिन अगर मैं पावर की बात करूं तो अभी भी मेरे पास पावर की बहुत ही ज़्यादा कमी है, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा कि मैं अपने स्पीड को और ज़्यादा यहाँ पर कल्टीवेशन करके इंक्रीज कर सकूँ, जिससे मैं और भी ज़्यादा यहाँ पर स्पीड में भाग सकूँ बोलकर वो ध्यान मग्न हो जाता है। तभी ये जो बाव रहता है वो हमारे टियान के पास आ जाता है और वो बोलता है टियान टियान मैं आ गया। और हमारा टियान उसे देखने के बाद बोलता है बाव आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर बाय बोलने लगता है कि तुम वापस से यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो और मैं सोच रहा था कि आखिर मैं तुम्हें यहाँ एकेडमी में क्यों नहीं ढूंढ पा रहा, क्योंकि तुम तो यहाँ पर मौजूद थे। और फिर वो टियान को अच्छी तरीके से देखता है और पूरी तरीके से चौंक कर बोलने लगता है अरे वाह यार तू तो गजब का दिख रहा है, क्योंकि तू पहले के मुकाबले में मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा है। क्या यहाँ पर तूने किसी प्रकार का ब्रेक थ्रू किया हुआ है, वो भी मार्शल अप्रेंटिसशिप स्टेज में रहते हुए। और हमारा टियान बोलता है तूने बिल्कुल सही कहा मेरे भाई। और बाव कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर और भी ज़्यादा फास्टर तरीके से स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो। और टियान बोल रहा होता है क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है कि मैं फास्टर तरीके से यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन सकूँ। और बाव कहने लगता है कि तेरा भाई यहाँ पर सब
कुछ कर सकता है। अगर तुम यहाँ पर मॉन्स्टर का ब्लड को ड्रिंक कर लोगे तो तुम यहाँ पर फास्टर तरीके से यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद टियान पूरी तरीके से हताश हो जाता है और वो बोलता है नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर बाओ कहने लगता है अगर मैं तुझसे सच सच बताऊं ना, मैं तुझसे फास्टर तरीके से इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा हूँ क्योंकि मैं मॉन्स्टर का ब्लड को ड्रिंक करता हूँ। और ये जानने के बाद हमारा जो टियान रहता है वो अपने मन में बोलने लगता है कि मॉन्स्टर का ब्लड, आखिरकार मैं ये सारी चीज़ों को कैसे यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर मेरे स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और मैंने जो है वो लास्ट टाइम में वो सिल्वर मून वुल्फ का जो ब्लड लेना यहाँ पर भूल गया। अगर वो मुझे यहाँ पर मिल जाता तो मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता था। मैंने उसके जो ब्लड है उसे पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया। और ये जो रहता है बाओ वो कहने लगता है टियान से लेकिन मेरे पास यहाँ एक रास्ता है जिससे हम दोनों मॉन्स्टर का ब्लड को जो है वो अपने लिए ले सकते हैं। क्या तुम इस प्लान में इंटरेस्टेड हो? और हमारा जो टियान है वो खुश होते हुए बोलने लगता है आखिर क्या है वो प्लान, जल्दी से मुझे यहाँ बताओ। और बाओ बताने लगता है कि लिनहाई बेस के जो ये हायर अप्स है ना, उन लोगों ने वाइल्ड जोन में वो भी सिटी के बाहर में एक एग्जाम प्रिपेयर किया हुआ है जहाँ पर 5 मेजर एकेडमी के लोग एग्जाम देने के लिए वहाँ पर आते हैं। और वहाँ पर जो कोई भी जीतता है उस एग्जाम में तो प्राइज के तौर पर मॉन्स्टर ब्लड वहाँ पर दिया जाता है। टियान बाओ से पूछने लगता है आखिर उस वाइल्ड जोन का लेवल क्या है। और बाओ बताने लगता है वो तो बहुत ही ज़्यादा लो है और ये जो मॉन्स्टर है ना ऑलरेडी वहाँ पर से क्लियर कर चुके हैं, लेकिन जो मॉन्स्टर्स वहाँ पर बचे हुए हैं वो आगे वाले मॉन्स्टर के डिसेंडेंट है और वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। और टियान बोलने लगता है इस सब को सुनने के बाद मुझे लगता है कि ये वर्दी जगह है जहाँ पर मुझे ट्राई करना चाहिए। और बाओ कहने लगता है कि हाँ यार तूने बिल्कुल सही कहा और इस जगह को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को एक स्क्वाड बनाना होगा, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे ज्वाइन करोगे उस मॉन्स्टर ब्लड के ट्रेजर को लेने के लिए? और ये सुनने के बाद टियान थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो बोलने लगता है कि तुम्हारे स्क्वाड को ज्वाइन करूं, आखिर मैं ऐसा क्यों करने लगा। और बाओ टियान को इमोशनल करने की कोशिश करते हुए कहने लगता है भाई तू मेरा दोस्त है यार, आखिर तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने तेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन बताया, तेरे लिए मैं इतना कुछ करता हूँ और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है यार, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड है ना। और हमारा टियान कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दे यार, मैं है ना नेक्स्ट टाइम तेरे स्क्वाड को ज़रूर यहाँ पर ज्वाइन करूँगा। लेकिन बाओ कहने लगता है मुझे लगा था कि हम दोनों सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तू इतना ज़्यादा कोल्ड हार्टेड होगा, बोलकर वो दोनों आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं। और ये जो रहता है बाओ वो पीछे की तरफ में छूट जाता है, लेकिन टियान आगे बढ़ता है और बाओ उसके पास में भागते हुए आते हुए कहने लगता है कि रुक रुक रुक, भले ही तू मेरा टीम को बिल्कुल भी ज्वाइन मत कर, लेकिन हम अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो तेरे को मेरा इंतजार तो करना ही चाहिए। और टियान अपने मन में बोल रहा होता है मेरे लिए अभी दूसरों के साथ में टीम बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो लोग मेरी स्पेशल एबिलिटी के बारे में जान सकते हैं और मैं पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाऊंगा और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। ये सबसे अच्छा मेरे लिए यही है कि मुझे यहाँ पर अकेले ही काम करना होगा और मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से यकीन है कि मैं किसी भी मॉन्स्टर का ब्लड को जो है वो अपने लिए ले सकता हूँ और उसके बाद मैं ब्रेक थ्रू कर लूँगा, जिससे मैं मार्शल वॉरियर के रेल में पहुँच जाऊँगा और ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इन्हीं बातों को सोचते हुए हमारा जो ये पहला एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यार, अभी के लिए बाय बाय।